नमस्कार, नवसार्थ मीडिया पर आपका स्वागत है। नावलगढ़ तहसील के देवगांव की बेटी समीक्षा मेव पुत्री पित्रा मेव का आरएएस में चयन होने पर सोमवार को गांव में जोरदार स्वागत किया। समीक्षा को गाजे बाजे और डीजे के साथ जब घर पहुंची तो परिवार और ग्रामीणों में काफ़ी खुशियां बरसी। आतिशबाजी छोड़ी गई, मिठाइयां बांटी गई। समीक्षा दोपहर जब घर पहुंची तो सरपंच भंवरी देवी के नेतृत्व में साफा और फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। गांव की बेटी समीक्षा ने काफ़ी संघर्ष और परिस्थितियों का सामना कर कठोर मेहनत की, जिसका परिणाम आरएएस में चयन हुआ। समीक्षा गांव की पहली बेटी है जो अधिकारी बनी है। समीक्षा के अलग कहानी है। 2013 में समीक्षा की शादी सीकर के हरदयालपुरा निवासी मास्टर भूराराम महरिया के बेटे डॉक्टर सुभाष चंद्रा के साथ हुई थी। समीक्षा शुरू से ही सीकर में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की थी। उन्होंने ढूंढलोत से बीटेक करने के बाद भी पढ़ाई का क्रम नहीं छोड़ा। 2023 में पति डॉक्टर सुभाष चंद्रा जो मनोरोग विशेषज्ञ थे, जिनका निधन हो गया था। एक बार तो समीक्षा पूरी तरह से टूट चुकी, मगर ससुराल वालों का पूरा सपोर्ट मजबूती से मिला और समीक्षा एक कदम और बढ़ाया, अपने आप को संभाला और परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ी। नतीजा आज सामने है। उनकी एक 6 साल की बेटी है। सास ससुर और परिवार का आज फुल सपोर्ट मिल रहा है। समीक्षा के देवगांव पहुंचने पर जश्न मनाया गया। लहर है और बच्ची के हौसले को हम, उसके जज्बे को हम सलाम करते हैं, क्योंकि उसने विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं छोड़ा और अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रह के इसने ये मुकाम हासिल की है। और इसके अंदर सबसे बड़ा गुण तो मैंने ये देखा कि इसको कुछ भी कह दो चाहे, इसने सहज स्वीकार किया है। ये किसी की ऐसे नाराज़गी वाली बात नहीं है। कुछ भी कहो, इसका टारगेट था कि मेरे को ये लक्ष्य प्राप्त करना है और उस लक्ष्य को इन्होंने काबिल कर लिया, हासिल कर लिया। इसलिए हमें बहुत खुशी और गर्व है कि बच्चे ने पूरे गांव का नाम रोशन किया है। हमारा नहीं, पूरे गांव का किया है और हमारा भी नाम गांव का भी होगा। और पूरी पंचायत समिति में ये मान लो दूसरे गांव में हमारी पहली आरएस है। आज तक कोई आरएस नहीं बनी, ये पहली आरएस है। इसलिए हम बहुत बहुत खुश हैं और इसको ढेरों सारी बधाई, हार्दिक बधाई देते हैं और शुभकामना करते हैं कि ये कलेक्टर बने, आगे और बढ़े। एट प्रेजेंट मैं आरटीएफ में इंस्पेक्टर के पोस्ट पे हूँ। जैसे ही मेरे को वहाँ पे खबर मिली कि समीक्षा जी का सिलेक्शन हो गया है, तो ये मेरे लिए और मेरे समाज के लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि हम एक ऐसे समाज से आते हैं तो जिसका भीमराव अंबेडकर जी ने सपना देखा था बहुत साल पहले, तो कहीं ना कहीं वो सपने आज पूरे हो रहे हैं। तो समीक्षा जी ने भी उसी राह पे चलते हुए सपना पूरा किया, गांव का नाम रोशन किया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हर लड़की को अपने जुझारूपन दिखाना चाहिए पढ़ाई के अंदर और इसी तरीके से गांव का नाम रोशन करना चाहिए। बहुत खुशी है, ऐसे ही आगे अपना नाम और गांव का नाम रोशन करें और आगे बढ़ें, कि प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू रखते हुए आगे के मुकाम हासिल करें। को एक कहता है कि तुम तो पढ़ने पर ध्यान दो, लक्ष्य परिणाम अपने आप आएगा। लक्ष्य को मत भूलो कि मैं पास होंगी नहीं होंगी, मिलेगा, ये मत सोचो। यही के काम रखना है कि मैं एक दिन सफल जरूर होंगी। और ये बात उन्होंने सब देश का परिवार का रोशन नाम, हमारे परिवार का नाम रोशन किया है, अपने ससुराल का नाम रोशन किया है, सारे गाँव का नाम रोशन किया है। अब ऐसे बढ़ने वाले बहुत बनते हैं, लेकिन इस गांव के अंदर पहली बार निकली है। आपने बेदाग नौकरी की है 40 साल तक बराबर। आपकी बेटी, आपकी बच्ची ने नाम रोशन किया, तो आप इनके लिए क्या एक संदेश रहेगा कि अपने जीवन में किस प्रकार वो जन सेवा करे? मेरा तो संदेश ये रहेगा कि काम करना ईमानदारी से करना है, किसी से डरना है नहीं, गलत काम करना नहीं है। ईमानदारी से को जहाँ ड्यूटी मिले वहीं काम करना। सब राजस्थान से बात मिलने की नहीं है, राजस्थान में कहीं घबराने की है नहीं। तो अपने ईमानदारी से अच्छे कहीं घर परिवार के ऊपर नाम आगे अब आगे और बढ़ोगी, आपका नाम रोशन होगा परिवार का। जहाँ भी जाओगी खुश रहना हमेशा और अपने काम पर ध्यान देना अच्छी तरह से। और गरीबों की सेवा जहाँ तक उसकी निःशुल्क करना, कोई का लालच मत करना, उसके बात ही जान पड़ा। केसी निर्मल सुल्ताना से हैं और मैं 2 साल से हम लोग समीक्षा को जानते हैं और बहुत ही शांत स्वभाव और बहुत ही आदरणीय इनका आचार विचार हैं। इन्होंने अपने मेहनत लगन से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। इसके लिए मैं इनको यही कहना चाहता हूँ कि अपनी ईमानदारी के साथ अपना कार्य को पूरा करें
और आगे बढ़ने की कोशिश करें। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी कि हम छोटे घर से मतलब परिवार से निकले हैं और आगे भी हमें मतलब उनको भी एक अच्छा प्रेरणा मिलेगी कि हम भी IAS RS बन सकते हैं। थैंक यू। मेरा संदेश तो ये रहेगा कि जिस लक्ष्य को आपने पकड़ के शुरुआत से आप चले हैं, जिस विषम परिस्थितियों को आप भूल करके और इस रास्ते पर चले हैं, तो इसको आगे भी जारी रखना है और जो उच्च पद है उसके लिए आगे भी तैयारी करनी है। और मेरा यही संदेश रहेगा कि जो IAS की एग्ज़ाम है वहाँ तक आप पहुँचो, ये हमारी शुभकामना रहेगी। मेरी परिस्थिति ऐसे है, मैं इस दुख से बाहर नहीं निकल रहा हूँ। अब मेरा निवेदन तो इससे यही है कि ये जैसे आज मतलब इन्होंने नाम रोशन किया, ऐसे आगे करते रहिए। हो सकती है लेकिन खुशी के साथ साथ जो मेरे को जो तकलीफ है वो भी इसके साथ उससे कम नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा था वो डॉक्टर था, वो 3 अगस्त को एक्सपायर हो गया। अब उसको तो मैं भूल नहीं सकता। बाकी खुशी इससे ज़्यादा क्या होगी कि मेरे बेटे की बहुत एक परिस्थिति मुश्किल घड़ियों के अंदर मतलब इन्होंने अपने आप को बाहर निकाला और अपने आप को बाहर निकालने के बाद में आज इस मुकाम तक पहुँचे, तो ये कम खुशी की बात नहीं है। मेरा गांव में इसने नाम रोशन किया है, मेरे समाज में विषम परिस्थितियों में मतलब एक विषम परिस्थिति समय से लड़ा है। मतलब ये परिस्थितियों में इसको वही आदमी महान होता है जो मतलब क्या है कि अपने दुख को भूल करके जो आगे बढ़ते हैं ना, वही आदमी अपने मुकाम तक पहुँच। समय से लड़ाई की है मतलब बढ़िया, इसने संघर्ष किया है, ये आगे बढ़ी है। और हमारा सबका, मेरे समाज में मेरा बेटा पहला डॉक्टर था और मेरे बेटे की बहू है वो भी पहली RS गाँव के अंदर। और यहाँ के बारे में तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मुझे इस गांव के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये मेरा तो नाम रोशन किया है इसलिए बहुत बड़ा। यहाँ भी क्या, यहाँ भी पहली बार ही है, गांव में भी पहली बार। मैं तो ये कहता हूँ कि रहती हूँ, मैं मेरे बहुत सपना था कि मेरी बेटी को मैं एक दिन कलेक्टर बनाऊँ। मैं बहुत सेव करया, आज गाँव वाला भी मैं खुशी हो रही है, आज पूरे गाँव में का भी बहुत सपोर्ट करया, आतिशबाजी हो रही है। ये बहुत खुशी है कि मैं सबको कहती हूँ कि आप बेटियां ना सब पढ़ाओ, उसे कलेक्टर बनाओ। तो बिल्कुल अनपढ़ हूँ मैं। देवगांव में तो ये पहली बार हुआ ऐसा कि बेटी ने नाम रोशन किया है। बिल्कुल पहली बेटी है देवगांव की, वो बाहर ही पढ़ी थी, मेरे पास में नहीं रहती हूँ, लेकिन मैं खूब मेहनत करी मेरी बेटी कलेक्टर बनाए, मेरा सपना है। तो आप बेटी ने कलेक्टर थे बना दी, अब बेटी ने क्या आशीर्वाद होगा कि अपने कर्म आशीर्वाद दूंगा, जनता की सेवा करो, सबको भ्रष्टाचार को कभी नहीं करना, अच्छे से करो, सबके साथ रहो, परिवार के साथ रहकर पीर में सबके गरीबों को सेवा करो, और ऊंची बनो। गरीबों की सेवा मैन है बस। कि मेरी बेटी आज RS की एग्जाम में सफल हुई है, तो अब जब इनकी परिस्थिति इतनी कठिन रही है तो ये कर सकते हैं, ये इन्होंने ठाना था कि मुझे इनका स्टार्टिंग से ये ड्रीम था कि मुझे RS बनना है, तो उन्होंने कठिन परिस्थिति से लड़कर इन्होंने हासिल की है ये जॉब, तो सब कर सकते हैं। मुझे ये लगता है कि ये जब कर सकते हैं तो सभी कर सकते हैं, और सबको मेहनत करनी चाहिए, एक ना एक दिन आपके सपने जरूर होता है। तो मैं ये बोलना चाहूँ कि दीदी इस कंडीशन में मतलब कि इनकी विकट परिस्थिति आई थी तब ये घबराई नहीं, तो ये कर सकते हैं तो मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं भी प्रोफेसर बन के दिखाऊँगी दीदी की तरह। देवगांव की बेटी समीक्षा आज RS में चयन होने पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इन्होंने नाम रोशन किया परिवार और तहसील और झुंझुनू जिले का। आज हम इनसे बात करते हैं, कैसा बचपन से लेकर आज का आपका सफ़र कैसा रहा, कैसा आपका जीवन, आपकी जीवनचर्या रही, खेल कूद में देख लो, पढ़ाई में देख लो, और कैसे पारिवारिक जीवन बीता आपका। नमस्कार, मेरा नाम समीक्षा है, मैं देवगांव परशुरामपुरा से रहने वाली हूँ और आज राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2024 परीक्षा में SC वीडियो कैटेगरी में मेरी 5 रैंक हासिल की है। क्या आपकी पढ़ाई रही, कहाँ कहाँ आपने अच्छे अंक प्राप्त किए, कहाँ कहाँ पढ़ाई? मेरी स्कूलिंग हमेशा से हॉस्टल में हुई है, बचपन से ही मैं 9 साल हॉस्टल रही। उसके बाद में मैंने BTEC किया है इलेक्ट्रिकल से शेखावटी इंजीनियरिंग कॉलेज डुंगलोर झुंझुनू से,
और उसके पश्चात मैं शादी के उपरांत पढ़ाई नहीं कर पाई थी अपनी कंटिन्यू। परंतु एक सपना था मन में हमेशा से कि मुझे राजस्थान प्रशासनिक सेवा में जाना है। तो उसी सपने को पूरा करते हुए मैंने फिर अपने आप को संभाल के, और जब मैंने अपने पति डॉक्टर सुभाष चंद्र महेड़ा को 2023 में कार्डियक अरेस्ट के दौरान उनको होने के पश्चात मैंने काफ़ी अपनी संघर्षशील जीवन व्यतीत करते हुए मैंने अपने आप में महसूस किया कि मुझे अब अपने ड्रीम को फोकस करना चाहिए, ड्रीम पर। तो फिर मैंने अपने आप को अपनी बच्ची के भविष्य के लिए और फिर अपनी स्ट्रॉन्गली डिसीजन लिया और अपने मम्मी पापा और भाई के साथ में मैं सीकर रहने गई और वहाँ से मैं सेल्फ स्टडी के दौरान ही पढ़ाई करी और लगातार कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करके और बस यहाँ तक पहुँची। एक दौर था जब महिलाएं चार दीवारी में रहकर वो एक बंद कमरे में रहती थी, उनको बाहर नहीं जाने देते थे, ताना मारती थी। आज आपने इतना जोरदार प्रदर्शन किया है, क्या कारण रहा है? मम्मी पापा का आशीर्वाद है, आसपास के क्या रहा? जी, पहले महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी, अपना डिसीजन नहीं रखती थी। यही शायद मुझे लगता है कि एक पिछड़ने का रीजन है। और अदरवाइज अगर ठान लिया जाए तो मुझ जैसी बहुत सारी महिलाएं कर सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो मुझ जैसी सारी महिलाएं कर सकती हैं। कहते हैं कि शादी के बाद कुछ हो नहीं पाता, न पढ़ पाते, न हासिल कर सके मुकाम, लेकिन आपने तो एक बहुत ही अच्छा मतलब एक प्रयास किया। कितने घंटे आपने पढ़ाई की और आज आपने नाम रोशन किया है, एक बड़े पद पर आप। शादी के बाद में मैं पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाई थी कुछ पारिवारिक स्थितियों से, परंतु ड्रीम देखना मैंने कभी बंद नहीं किया था और उसी का परिणाम है आज मैंने फिर कोशिश करी और आज यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी महिलाएं कर सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा बहुत ही एक डेकोरम है, डेकोरम क्लास की जॉब है। आपको सभी को ट्राई जरूर करना चाहिए जीवन में। अब आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई है। एक पहले माँ बाप का घर था, ससुराल का, इसके बाद तीसरा जनता के लिए आप काम करेंगे। सार्वजनिक जीवन में आपका एक बड़ी कई बार परिस्थितियां भी ऐसी आती हैं, तो इस दौर में कैसे किस प्रकार की आप सेवा करेंगे? मुझे लगता है कि मैंने अभी तक जो भी पढ़ा है, एथिक्स है, उसके अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें सिखाया जाता है ऑलरेडी कि आपको प्रशासनिक सेवाओं में रहते हुए कौन सी एथिक्स नैतिकता के साथ में अपनी गरिमापूर्ण जीवन जिम्मेदारियों का उत्तरदायित्व से पालन करना है। मुझे लगता है कि मैं उनके साथ ही निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करूँगी। सर, मेरा ऐसा मानना है कि सभी प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्ट नहीं होते और जनता को भी उतना ही अपना स्टैंड लेना चाहिए। जनता भी अगर उनका साथ देगी प्रशासनिक सेवा में, प्रशासनिक जो स्तर के अधिकारी हैं उनका, तो मुझे लगता है ये भ्रष्टाचार ये होगा ही नहीं। आज आपका गांव में जोरदार स्वागत किया, कैसा लग रहा है? मम्मी पापा के साथ हैं, रिश्तेदार हैं, सारे पूरे गांव आए, कैसा? सर, आज बहुत अच्छा लग रहा है, पर मुझे लगता है कि ये सब मेरी मम्मी पापा और मेरे भाई की वजह से है। सबसे पहले मैं अपने भाई के लिए कहूँगी कि अगर वो मुझ पर भरोसा नहीं दिखाता तो शायद मैं यहाँ नहीं पहुँच पाती। तो बस उसने पहले बोला कि दीदी आप कर सकती हो, मैं आपके साथ हूँ। तो फिर मम्मी पापा सबका आशीर्वाद और मेरे जो भी मेरे ससुराल मम्मी पापा जी हैं, उन सब के आशीर्वाद से ही मैं ये सब कर पाई। परिवार में कितना सपोर्ट मिल रहा है आज? बहुत सपोर्ट है सर। पढ़ाई के लिए कभी कोई मनाही नहीं थी, कभी भी। बस ऐसी जो विपरीत परिस्थितियाँ आ गई थी उसमें वापस खड़ा होना एक चैलेंजिंग रहा मेरे लिए, परंतु मुझे हमेशा लगता था कि मैं कर सकती हूँ और तो बस कंसिस्टेंसी बनाए रखी और करती रही। मुझे लगता है कि कुछ अवश्य ये होता ही है, एग्जाम में सभी सिलेक्शन नहीं होता है सभी का, परंतु मुझे लगता है कि अगर वो सब अपना भरोसा ना तोड़ें और अच्छे से बनाए रखे धैर्यपूर्वक, तो मुझे लगता है कि वो भी इस परीक्षा को अच्छे परिणाम के साथ में अपना जीत सकते हैं। क्या आपका क्या युवाओं को क्या संदेश रहेगा जो अभी तैयारी कर रहे हैं और जो करेंगे 2026 में, क्या संदेश है उनके लिए? मैं युवाओं के लिए यही कहना चाहूँगी कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। मैं उन परिस्थितियों से निकल के जब मुझे लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकती और मैं एकदम अंधेरे में अकेले रहना पसंद करती थी, जब एकदम अंतर्मुखी तरीके की पर्सन बन गई थी, तो मैं अगर उनसे बाहर निकल के और ये सोच के और लगातार पढ़ाई करते हुए कर सकती हूँ तो मुझे लगता है सब कर सकती हैं।